नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उस ग्रंथ की जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला दिव्य उपदेश है, श्रीमद् भगवद गीता। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है, जहाँ हर प्रश्न का उत्तर और हर भ्रम का समाधान मिलता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, सामने अपने ही गुरु, मित्र और बंधु खड़े थे। उसके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रम में था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह दिव्य ज्ञान दिया जिसे हम आज गीता के नाम से जानते हैं। और गीता का सबसे बड़ा संदेश है कर्म। कर्म ही जीवन है और कर्म ही ईश्वर की पूजा है। ऐसे ही कर्म पर आधारित गीता के कुछ श्लोक जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब होता है, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू बस कर्म कर, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दे। जैसे एक किसान बीज बोता है, वह अपनी पूरी मेहनत करता है, पर बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं। उसे बस अपना कर्तव्य निभाना है। हमारा काम भी ऐसा ही है, फल की चिंता छोड़ दो, कर्म में अपना मन लगा दो। ऐसा ही दूसरा श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति त्याग कर, योग में स्थित होकर कर्म कर। सफलता और असफलता दोनों में समान रहना ही सच्चा योग है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा देता है, उसका काम पढ़ना है, परिणाम उसके हाथ में नहीं। अगर वह असफलता से डर जाएगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पर अगर वह पूरे मन से पढ़ेगा तो चाहे जो परिणाम आए वह शांत रहेगा। यही योगस्थ है। आसक्ति का न होना अर्थात किसी भी वस्तु से मोह न होना। सफलता असफलता, लाभ हानि, सुख दुख से मोह न होना ही आसक्ति है। तीसरा श्लोक, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। हे अर्जुन, इसलिए आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है वह अंततः परमात्मा को प्राप्त करता है। जैसे एक डॉक्टर बीमार की सेवा करता है, अगर वह केवल पैसे के लिए इलाज करे तो वह स्वार्थ कर्म है, पर यदि वह दया और सेवा भाव से रोगी की मदद करे तो वह निष्काम कर्म बन जाता है। और यही निष्काम कर्म मन को शुद्ध करता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध है। अर्जुन की तरह हमें भी भ्रम, भय और मोह का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं तो वही कर्म पूजा बन जाता है। गीता हमें यही कहती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बस अपना धर्म निभाओ, क्योंकि हर कर्म का फल उचित समय पर अवश्य मिलता है। तो मित्रों, अगर आप जीवन में कभी भ्रमित हों तो गीता के इन 3 श्लोकों को याद करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सफलता और असफलता में समान रहो, और आसक्ति छोड़कर अपना कर्तव्य निभाओ। भूत जो चला गया, भविष्य जो तुम्हारे हाथ में नहीं, वर्तमान में कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए कर्म ही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, यही गीता का सार है, और यही जीवन का सच्चा योग है। हरि ओम, जय श्री कृष्ण।